राजस्थान की राजनीति में आज बेहद व्यस्त मंगलवार रहा, जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां चुनावी रणनीतियों में लगी रही। सचिन पायलट एक बार फिर से पुराने रंग में नजर आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्क्रिप्ट पर चलते हुए नजर आए। बीएल संतोष खुद बीजेपी के संगठन के राष्ट्रीय संगठन के मुखिया जयपुर में आकर कमान संभाले हुए दिखे। शुरुआत कर लेते हैं सचिन पायलट की यात्रा से। टोंक में लोग कह रहे थे कि सचिन पायलट का इतना जोशीला भाषण विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार देखने को मिला है। सीडब्ल्यूसी में कांग्रेस कार्य समिति में आने के बाद सचिन पायलट उत्साहित हैं क्या पता नहीं, मगर उन्होंने आज अनौपचारिक रूप से ऐलान कर दिया कि टोंक से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि अजमेर संभाग से, सवाई माधोपुर से, दौसा के इलाके से कहीं चुनाव लड़ेंगे। कई लोग भिलवाड़ा के इलाके से नाम दे रहे थे, मगर सचिन पायलट ने साफ साफ कह दिया कि पिछली बार 54,000 वोटों से जीता था, इस बार उससे ज्यादा वोट से जिताना है। चाहे सामने कोई आ जाए, इस बार परवाह नहीं है, पटखनी देनी है, आप लोग तैयार हो। उन्हें लगा कि ये खबर हो जाएगी कि सचिन पायलट ने ऐलान कर दिया, क्योंकि मंच पर यही ऐलान हो रहा था कि चुनावी सभा है, ये आगाज है, अंजाम के लिए तैयार रहना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए हमारे कांग्रेस में एक रवायत है कि कांग्रेस आलाकमान टिकट बांटता है, लेकिन लोग सब जानते हैं कि वसुंधरा राजे झालरा पाटन से ही लड़ेगी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा से ही लड़ेंगे। उसी तरह सचिन पायलट चाहते हैं कि लोग जाने कि सचिन पायलट टोंक से ही चुनाव लड़ेंगे। आज उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम एक बार भी नहीं लिया, मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सरकार के कामकाज की तारीफ करते नजर आए। ऐसा लगता है कि जो कड़वाहट दिल में बुरी तरह से दबी पड़ी थी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। सचिन पायलट की तरफ से एक एक कदम आगे बढ़ा जा रहा है, मगर इंतजार रहेगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जवाब का। क्या उनके दिल में भी कोई कड़वाहट कम हो रही है? वो सचिन पायलट को लेकर क्या कहते हैं? अभी तक सचिन पायलट को सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनने पर व्यक्तिगत रूप से या सोशल मीडिया के जरिए भी उन्होंने बधाई नहीं दी है, सभी नए सदस्यों को दी है, मगर टोंक की जनता बेहद उत्साहित थी सचिन पायलट को लेकर। सचिन पायलट के अंदर एक करिश्मा है और एक भरोसा है जनता में, और ऐसा समीकरण भी है। हालांकि असुद्दीन ओवैसी को लेकर बिना नाम लिए वो सचेत करते नजर आए टोंक की जनता को कि सावधान रहिएगा, छोटी मोटी पार्टियां आएंगी जाति और धर्म के लड़ाने पर के नाम पर लड़ाने के लिए, मगर आप ध्यान रखिएगा। मगर जिस तरह से बड़ी सभा आयोजित की गई, उमस के समय में इतनी ज्यादा भीड़ थी, कहा जा सकता है कि सचिन पायलट के लिए टोंक कोई बहुत ज्यादा मुश्किल भरा इलाका नहीं है। अगर विजय बैसला जैसे लोग आगे किए जाते हैं तो हो सकता है कि वो बलि का बकरा बन जाए, मगर फिर भी चुनाव तो चुनाव है। सचिन पायलट ने कहा कि चुनाव कोई भी चुनाव होता है, इसे हल्के से मत लेना। अब किस तरह से यहां से सचिन पायलट का अगला कदम क्या होता है? क्या पूरे राजस्थान में घूमते हैं या फिर अपने लोगों के लिए घूमते हैं, अपने इलाके तक सीमित रखते हैं, पता नहीं। मगर उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को धन्यवाद दिया भरोसा जताने के लिए। मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2030 के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी करते हुए नजर आए जयपुर के बिरला सभागार में, जहां उन्होंने ऐलान किया कि 1 करोड़ लोगों का सुझाव लिया जाएगा और राजस्थान को कैसे 2030 तक नंबर 1 बनाना है, उस पर आगे बढ़ा जाएगा, उस प्लान पर आगे बढ़ा जाएगा। लोग कह रहे हैं क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रास्ते पर चलने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ज्यादा लालायित हैं, या फिर उनका जो मीडिया मैनेजर है, इवेंट मैनेजर है, स्क्रिप्ट राइटर है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफलता से ज्यादा प्रभावित है? आज ऐसी बातें करते हुए लोग नजर आ रहे थे, जब कहा जा रहा है कि इसी तरह से, इसी ढर्रे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में 2022 की बात क्या करते थे और 2023 में 2047 की बात कर रहे हैं।
तो कमोबेश इसी ढर्रे पर वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं और उसी आधार पर इन दिनों भाषण भी दे रहे हैं। आज कह रहे थे कि चाहे जितना भी दबाने की कोशिश की जाए, चाहे गिराने की कोशिश की जाए, मगर मैं आगे बढ़ता रहूंगा आपके लिए। तो वो जो भाषण उनका सुना जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि वो कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, मगर ये चुनाव के समय मुझे लगा कि थोड़ा सा लेट हो गया है। चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ढर्रे पर चलना, अपने व्यक्तित्व को बदलना होता है, उसमें पता नहीं कितना वो सफल हो पाएंगे, मगर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ठीक उसी तरह से प्लेन में जाते हुए, काम करते हुए फोटो को सोशल मीडिया पर जारी करें, दिखाने के लिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कितना काम करते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने को लेकर सोशल मीडिया पर चीजें चलती हैं, तो कमोबेश इस तरह का एक लग रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस योजना पर आगे बढ़ रहे हैं। मगर ये चुनावी साल है, चुनाव में क्या 2030 का प्लानिंग जनता के दिलो दिमाग में उतर पाएगा? क्योंकि बीजेपी पूछ रही है कि 2023 का हिसाब दे दीजिए, 2030 तो बड़े दूर की बात है। इस बीच बीजेपी में क्या हो रहा है? बीजेपी में आज संगठन के मुखिया बीएल संतोष, राष्ट्रीय संगठन के मुखिया बीएल संतोष खुद जयपुर आए और जयपुर में 3 मीटिंगों में हिस्सा लिया। पहले मीडिया को लेकर, क्योंकि मीडिया के मामले में बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही थी। सुधांशु त्रिवेदी और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के साथ बीएल संतोष बैठे। उसके बाद संकल्प समिति की बैठक में हिस्सा लिए, जहां पर तय किया गया कि 15 अक्टूबर तक घोषणा पत्र तैयार कर लिया जाएगा बीजेपी का। उसके बाद चुनाव मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग में हिस्सा लिए, चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में हिस्सा लिए। उसमें कहा गया कि तय किया गया कि कौन कौन नेता कहां कहां के चुनावी रथ को संभालेगा, क्या क्या प्रबंध किया जाएगा, कहां कहां से भीड़ आएगी, किन किन इलाकों से निकलेगा, रूट भी तैयार किया गया। यह भी कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे अब बड़ेश्वर धाम की जगह वो त्रिनेत्र गणेश जी से सवाई माधोपुर से यात्रा निकालेंगी और पूर्वी राजस्थान में उन्हें पहले घुमाया जाएगा। इस बीच 27 अगस्त को दिल्ली में बड़ी बैठक है चुनाव समिति की, जिसमें फैसला किया जाएगा कि वसुंधरा राजे की भूमिका क्या होगी। मगर उसी दिन कहा जा रहा है कि बीजेपी अपनी पहली सूची भी जारी कर सकती है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तर्ज पर। इसलिए 27 अगस्त तक सबकी नजरें दिल्ली पर टिकी होगी और उससे पहले वसुंधरा राजे एक यात्रा की संयोजक बनाई जा सकती हैं, उन्हें राजी रखने के लिए काम किया जा सकता है। वैसे आज अर्जुन राम मेघवाल भड़क गए पूछने पर। उन्होंने कहा कि क्या वसुंधरा राजे बार बार पूछते रहते हो, वो अलग नहीं है, वो समिति में नहीं थी इसलिए नहीं आई है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि हमारे बीच कोई अंतर नहीं है, सब टीम मोदी के हम लोग कार्यकर्ता हैं। ये तो सब समझते हैं, मगर बस देखना चाहते हैं कि टीम मोदी की इस बैठक में वसुंधरा राजे कब हिस्सा लेती हैं। राजस्थान की राजनीति के हिसाब से आज काफी व्यस्त दिन रहा, मगर इसका अंजाम क्या होता है तो आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। आप देखते रहिएगा राजस्थान तक, हर राजनीतिक खबर पर हमारी नजर लगी रहती है, सिर्फ इसलिए कि हम आपको बताते रहें कि चल क्या रहा है। नमस्कार, टोंक से शरद कुमार।